Hello student, welcome to the Nelson Primary School. Let's start 5th standard हिंदी सब्जेक्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट में से चैप्टर नंबर 15 रंग बरसा होली का। चैप्टर की शुरुआत हम हार्डवर्ड से करेंगे। कठिन शब्द। तो सबसे पहला हमारा शब्द है घोषणा। घोषणा। दूसरा है इजाजत। इजाजत। नेक्स्ट है मूर्ति। मूर्ति। नेक्स्ट है प्रसन्न। प्रसन्न। नेक्स्ट है अनोखा। अनोखा। नेक्स्ट है सुंदरता। सुंदरता। उसके बाद है धनुष। धनुष। नेक्स्ट है फुहार। फुहार। नेक्स्ट है हक्के बक्के। हक्के बक्के। और लास्ट वन है स्वीकार। स्वीकार। तो यहाँ पे हमारे कठिन शब्द समाप्त होते हैं। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो ये सारे शब्दों को सुनकर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें ताकि आपका लेखन कार्य भी अच्छा हो। तो कठिन शब्द के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो शब्द अर्थ में पहला हमारा शब्द है फाल्गुन, जिसका अर्थ होता है भारतीय पंचांग का अंतिम महीना। दूसरा शब्द है उपहार, जिसका अर्थ होता है भेंट। तीसरा शब्द है ठठाकर, मतलब कि ठहाका लगाकर हंसना। चौथा हमारा शब्द है हक्के बक्के, मतलब कि हैरान, हैरान हो जाना। उसके बाद है चहल पहल, जिसका अर्थ होता है रौनक। उसके बाद है सराबोर, मतलब कि डूब जाना। और लास्ट वन हमारा शब्द है अनोखा, जिसका अर्थ होता है निराला। तो यहाँ पर हमारे शब्द अर्थ कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 15 रंग बरसा होली का। चित्रकथा। फाल्गुन का महीना था। होली के त्योहार में कुछ ही दिन बाकी थे। विजयनगर में खूब चहल पहल थी, पर राजा कृष्णदेव राय का मन कुछ उदास था। उन्होंने घोषणा करा दी थी कि वह इस साल होली नहीं खेलेंगे, कोई उन पर रंग न डाले। दरबारियों ने तेनालीराम से ये चर्चा की, अगर राजा होली नहीं खेलेंगे तो भला क्या मजा आएगा। एक दरबारी ने ऐसे तेनालीराम से कहा। तेनालीराम महाराज के पास गए। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, अगर आप इजाजत दे तो होली के दिन हम लोग मिलकर आपको वन देवता की मूर्ति भेंट करना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। होली के दिन राजा कृष्णदेव राय बगीचे में टहल रहे थे। तभी तेनालीराम सभी दरबारियों के साथ वहां मूर्ति लेकर पहुंचे। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, अरे तेनालीराम, क्या लाए हो? सोचिए और बताइए, अब इस मूर्ति में से क्या होगा? तेनालीराम ने मूर्ति भेंट की तो राजा प्रसन्न होकर वन देवता की सुंदरता देखने लगे। कृष्णदेव राय ने कहा, तेनालीराम, सचमुच होली का यह उपहार तो अनोखा है। तेनालीराम ने कहा, महाराज अभी आपने इसकी असली सुंदरता कहाँ देखी?
वन देवता के धनुष को थोड़ा खींचिए तो उसका तीर भी चलेगा। जैसे ही राजा ने धनुष को खींचा, तेजी से तीर चला। मूर्ति से चारों ओर रंगों की फुहारें छूटने लगी। एक क्षण के लिए राजा कृष्णदेव राय हक्के बक्के रह गए, फिर ठठाकर हंसे और कहा, तेनालीराम, हमने रंग डालने से मना किया था, इसलिए तुमने ये ढंग निकाला। महाराज, रंग मैंने नहीं, वन देवता ने डाला है। फिर भी अगर सजा देना चाहे तो मुझे स्वीकार है। राजा ने अपना हार उतारकर तेनालीराम के गले में डाल दिया। राजा कृष्णदेव राय के साथ साथ सभी होली के रंग आनंद में सराबोर हो गए। कृष्णदेव राय ने कहा, होली पर तुमने मुझे प्यार के रंगों में रंगा, इसकी तो यही सजा हो सकती है। शिक्षा, सदा बुद्धि और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा रीडिंग कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इसमें दिखाई जाने वाले होली के त्योहार के बारे में पहले हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो प्राचीन काल में एक अत्याचारी राजा जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान पा लिया कि ना उसे कोई राक्षस मार सके, ना मनुष्य, ना पशु मार सके, ना प्राणी, ना वो रात में मरे ना दिन में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर में, ना बाहर, यहाँ तक कि उसे कोई शस्त्र भी ना मार सके। ऐसा वरदान पाकर वो खुद को भगवान मानने लगा और वह चाहता था कि हर कोई उसे भगवान विष्णु की तरह पूजे, उसकी पूजा करे। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद उसको विष्णु भगवान की तरह पूजने के लिए तैयार न था। वो विष्णु भगवान को ही अपना भगवान मानता था। वो विष्णु भगवान का परम भक्त था। अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की आराधना करता देख नाराज होने की वजह से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कई सजाएं दी। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने उसकी बहन होलिका से मिलकर एक योजना बनाई। योजना यह थी कि होलिका प्रहलाद के साथ चिता पर बैठेगी, क्योंकि होलिका के पास एक ऐसी चुनरी थी जिसे ओढ़ने के बाद वह आग में किसी भी तरह का उसे नुकसान नहीं पहुंच सकता था। अब हुआ ऐसा, अब जैसे ही आग जली वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से होलिका की वह चुनरी उड़कर प्रहलाद के ऊपर चली गई। उसमें प्रहलाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका आग में जल गई। यही कारण है कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि जलाई जाती है, जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है। अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं और इसी के साथ नाच गाने और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस त्योहार का मज़ा लेते हैं। तो यह थी एक स्टोरी, एक होली के साथ जुड़ी हुई कथा जिसको हम मानते हैं और इसके अनुरूप हम होली का त्यौहार मनाते हैं। तो आइए अब हम चैप्टर की ओर जाते हैं। तो यह एक स्टोरी है, चित्रकथा रंग बरसा होली का, जिसमें राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम जो है वो मेन पात्र है। और तेनालीराम जो थे वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान थे। मतलब जितने भी उनके सभासद थे उसमें से सबसे हाजिर जवाब हम जिसको कह सकते हैं वो थे तेनालीराम। वो हर बार अपनी चतुराई से कोई ना कोई ऐसी बात कह ही देते जिससे राजा को उनकी बुद्धिमत्ता का कायल होना ही पड़ता। तो बस हम इस स्टोरी में कुछ ऐसी ही बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार हैं, जैसे कि दिवाली है, क्रिसमस है, ईद है,
होली है, मकर संक्रांति है, सारे त्योहारों को हम धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो यह त्यौहार मनाने की वजह क्या है? हम त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि ऐसे समय में हम अपने आप के लिए समय निकालते हैं, हम आनंद लेते हैं अपने परिवारजनों के साथ, परिवार के सभ्यों के साथ, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो इसीलिए हम त्यौहार मनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो चित्रकथा है उसमें एक होली के त्यौहार का वर्णन किया गया है। तो जैसे कि यह चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे लोग बाज़ार में खरीदी कर रहे हैं क्योंकि होली का त्यौहार आ रहा है। अब इसमें जो राजा कृष्णदेव राय है वो बहुत ही चिंतित है और ऐसे समय में उन्होंने इस साल होली न खेलने का निर्णय किया है। अब उनके इस निर्णय की वजह से सारी प्रजा चिंतित हो जाती है क्योंकि राजा कृष्णदेव राय बहुत ही दयालु राजा थे। वो अपनी प्रजा को संतान समान रखते थे और प्रजा भी उनको बहुत ही अच्छा राजा मानती थी। तो ऐसे समय में राजा का यह डिसीजन उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने यह चर्चा तेनालीराम से की। अब तेनालीराम जो थे वो राजा के पास पहुंचे। राजा के निर्णय को उन्होंने मान दिया क्योंकि वो राजा थे, वो कोई भी निर्णय ले सकते थे। तो ऐसे में तेनालीराम ने हाथ जोड़कर राजा से विनती की कि महाराज, अगर आप इजाज़त दें तो होली के दिन हम लोग मिलकर आपको वन देवता की मूर्ति भेंट करना चाहते हैं। राजा उनकी यह बात को मान गए। अब होली का दिन आया। उस दिन राजा सुबह में बगीचे में टहल रहे थे। तेनालीराम सभी दरबारियों के साथ वो जगह पे पहुंच गए। तेनालीराम के हाथ में मूर्ति को देखकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा कि वह यह क्या लेकर आए हैं। तभी तेनालीराम ने हाथ में रखी वो मूर्ति को राजा को भेंट में दी। तो तेनालीराम की दी हुई यह मूर्ति राजा को बहुत पसंद आई। उन्होंने उसको एक अनोखा उपहार कहा। तभी तेनालीराम ने उनसे कहा कि अभी इस अनोखे त्योहार की सुंदरता उन्होंने देखी नहीं, और ऐसा कहकर उन्होंने राजा को कहा कि इस धनुष के तीर को वह खींचे। राजा ने उनकी कहने के अनुसार वो तीर को जैसे ही खींचा, वो मूर्ति के आजू बाजू रंगों की फुहार छूटने लगी और राजा एक पल के लिए तो हक्के बक्के रह गए और फिर ठठाकर हंसने लगे। फिर उन्होंने तेनालीराम से कहा कि उन्होंने रंग लगाने से मना किया था, इसलिए तेनालीराम ने यह युक्ति सोची थी। अब तेनालीराम ने कृष्णदेव राय से कहा कि रंग तो मैंने नहीं डाला महाराज, रंग तो किसने डाला है? वन देवता ने डाला है। फिर भी आप सजा देना चाहे तो दे सकते हो। अब राजा ने तेनालीराम की बात सुनकर अपने गले में से जो पहना हुआ हार था वो उतारकर उनके गले में डाल दिया क्योंकि उनको यह उपहार बहुत ही पसंद आया था। फिर राजा कृष्णदेव राय के साथ साथ सभी लोग होली के रंग आनंद में सराबोर हो गए और राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा कि होली पर तुमने मुझे प्यार के रंगों में रंगा, इसकी तो कोई सजा हो ही नहीं सकती। तो यह चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदा बुद्धि और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे तेनालीराम ने लिया है। आप सबने देखा कि प्रस्तुत चित्रकथा में तेनालीराम की बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी से उन्होंने कैसे कृष्णदेव राय का जो मन था वो जीत लिया। इसीलिए जो राजा कृष्णदेव राय का फैसला था होली न खेलने का, उन्होंने वो फैसले को बदल दिया। तेनालीराम ने चतुराई से ऐसा उपाय किया कि राजा और दरबारियों ने होली का भरपूर आनंद लिया, वो भी कृष्णदेव राय के साथ। तो हमें भी सदा अपनी बुद्धि और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। स्टार्ट करते हैं ओरल एक्सरसाइज, मौखिक अभ्यास। तो मौखिक अभ्यास में पहला हमारा क्वेश्चन है, सही उच्चारण कीजिए। सारे शब्दों को बोलना भी है और लिखना भी है। तो पहला हमारा शब्द है कृष्णदेव, दूसरा है घोषणा, तीसरा है मूर्ति, चौथा है इजाजत, पांचवा है भेंट, उसके बाद है प्रसन्न और लास्ट है स्वीकार। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 सोचिए और बताइए। पहला हमारा क्वेश्चन है होली कौन से महीने में आती है, और दूसरा क्वेश्चन है होली के दिन तेनालीराम तथा सभी दरबारी राजा को क्या भेंट करना चाहते थे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था होली कौन से महीने में आती है, तो उसका आंसर है होली फागुन के माह में आती है। सेकेंड था हमारा होली के दिन तेनालीराम तथा सभी दरबारी राजा को क्या भेंट करना चाहते थे, तो होली के दिन तेनालीराम तथा सभी दरबारी राजा को वन देवता की मूर्ति भेंट करना चाहते थे। तो यहाँ पे हमारी ओरल एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओरल एक्सरसाइज के साथ हमारा यह चैप्टर नंबर 15 रंग बरसा होली का भी कंप्लीट होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सबको भी एडवांस में हैप्पी होली के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।